एक्सेल की इस वीडियो में आज हम जानेंगे रैप फंक्शन के बारे में, वो भी कंप्लीट डिटेल में। साथ में हम उसे एग्जांपल के साथ यूज़ करके भी देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रैप फंक्शन करता क्या है। रैप फंक्शन रिपीट्स टेक्स्ट ए गिवन नंबर ऑफ टाइम। इसका मतलब ये है कि रैप फंक्शन हमारे टेक्स्ट को रिपीट करता है हमारे दिए गए नंबर के अनुसार। अब हम इसका सिंटेक्स देखेंगे। फंक्शन को लिखने के लिए सबसे पहले हमें इक्वल देना पड़ता है, इसके बाद हमारे फंक्शन का नेम आता है रैप, इसके बाद ब्रैकेट ओपन, इसके बाद फंक्शन के आर्गूमेंट आते हैं। रैप फंक्शन के दो आर्गूमेंट है, पहला है टेक्स्ट और दूसरा आर्गूमेंट है नंबर टाइम्स। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, हमारा यहाँ पर रैप फंक्शन एंड होता है। दोनों आर्गूमेंट को डिटेल में जानेंगे। पहला आर्गूमेंट हमारा टेक्स्ट है और टेक्स्ट आर्गूमेंट के अंदर हम टेक्स्ट वैल्यू देते हैं। टेक्स्ट वैल्यू है हमारी स्ट्रिंग वैल्यू, इसके अंदर हमारे पास नंबर, सिंबल, कैरेक्टर और टेक्स्ट वैल्यू भी आ जाती है। ये आर्गूमेंट हमारा रिक्वायर्ड है, यानी आप इसको इग्नोर या स्किप नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके पास एरर आएगा। दूसरा आर्गूमेंट हमारा नंबर टाइम्स है और इसमें हमें नंबर देने होते हैं। जितनी बार आप अपने टेक्स्ट को या फिर कैरेक्टर को रिपीट करना चाहते हो आपको उतना नंबर देना होता है और ये आर्गूमेंट भी हमारा रिक्वायर्ड है, यानी आप इसको इग्नोर या स्किप नहीं कर सकते। अब चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यू लिख रखी है, जैसे कि यहाँ पर टेक्स्ट वैल्यू है, नंबर वैल्यू है, सिंबल वैल्यू और यहाँ पर इमोजी भी है। और यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ टाइम्स लिख रखा है जितनी बार मैं इन वैल्यू को रिपीट कराना चाहता हूँ। अब हम यहाँ जाएंगे इस सेल में और इक्वल प्रेस करके अपने फंक्शन का नेम लिखेंगे रैप। इसके बाद कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करके अपने फंक्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। टेक्स्ट आर्गूमेंट के अंदर हम अपनी वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। कॉमा देके नंबर ऑफ टाइम्स में हम अपनी नंबर ऑफ टाइम को सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पर मैनुअली भी टाइप कर सकते हो कुछ इस तरीके से 1 2 3 जितने आपको नंबर ऑफ टाइम देने हैं, या फिर अगर आपने अपने सेल में लिख रखे हैं नंबर ऑफ टाइम तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये ए को एक बार रिपीट कर देगा। इसके बाद जब मैं इस फंक्शन को नीचे फिल डाउन करूँगा तो ये 8 को 2 बार रिपीट कर देगा, यानी डबल 8 आ जाएगा। इसके बाद जब इस फंक्शन को नीचे फिल डाउन करूँगा तो ये जो डॉलर का साइन है इसको 3 बार रिपीट कर देगा, यानी $3 के साइन आ जाएंगे। इसके बाद इस फंक्शन को फिर से फिल डाउन करेंगे तो यहाँ पर स्टार को ये 4 बार रिपीट करेगा, यानी हमारे पास 4 स्टार आ जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने सिंगल वैल्यू लिखी थी, यहाँ पर मैंने डबल वैल्यू लिखी है, तो ये डबल वैल्यू को भी रिपीट करेगा। अब ये डबल वैल्यू को कैसे रिपीट करेगा, जैसे यहाँ पर डबल ए है तो यहाँ पर डबल ए आएगा, लेकिन यहाँ पर डबल 8 है तो डबल 8 को ये 2 टाइम बार रिपीट करेगा, तो यहाँ पर 4 8 आएगा। जैसे कि यहाँ पर इक्वल प्रेस करके रैप्ट का फंक्शन लगाते हैं हम। सबसे पहले मैंने रिप्लेस का फंक्शन लगा दिया गलती से। रैप्ट का फंक्शन लगाएंगे, टेक्स्ट आर्गूमेंट में अपनी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, नंबर ऑफ टाइम्स में मैं यहाँ पर नंबर को सिलेक्ट करूँगा। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए डबल ए आ रहा है। अब मैं जब इस फंक्शन को नीचे फिल डाउन करूँगा तो ये डबल 8 की जगह हमें यहाँ पर 4 8 देगा, क्योंकि नंबर ऑफ टाइम यहाँ पर 2 है और यहाँ पर हमने डबल 8 लिखा हुआ है। इस फंक्शन को नीचे फिल डाउन करेंगे, अब हमारे पास यहाँ पर 6 यहाँ पर डॉलर आ रहे हैं और यहाँ पर जब हम इस फंक्शन को नीचे फिल डाउन करेंगे तो अब हमारे पास 8 यहाँ पर स्टार आएंगे। तो ये हमारा रैप्ट फंक्शन था। अगर आपको इसमें कोई डाउट या कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट कर देना।